जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी, फैसिलिटी से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो पहले किया है उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें कि हमने जितने भी अलाउंसेस पढ़े हैं हमने क्या कहा, उसके बारे में क्या रूल है कि ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट मेडिकल एंड स्पेशल अलाउंस। हमने स्पेशल अलाउंस देखा था कि आपको स्पेशल ड्यूटीज़ जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, किट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस या रेलोकेशन अलाउंस आल्सो। रेलोकेशन अलाउंस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जब पोस्टिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हो आप लोग, ठीक है, आर्मी वाले या पुलिस वाले, तो उनको एक उनकी लोकेशन जो वो चेंज होती है, इसलिए उसको बोलते हैं रीलोकेशन, यानी रेलोकेशन अलाउंस उनको मिलता है। तो वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए मिल रहा होता है, इसलिए टोटली एग्जाम्प्ट है। तो फिर हमने बात की थी कि आपने स्पेशल अलाउंस को अपनी जो स्पेशल पे, स्पेशल एडिशनल अलाउंस और स्पेशल रिलीफ के साथ मिक्स नहीं करना। ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि सारे के सारे स्पेशल जो है वो टैक्सेबल है। यहाँ पे एट द सेम टाइम मेंशन करने का पर्पज़ ये है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आपको याद रहे कि स्पेशल पे और चीज़ है, स्पेशल इसके अलावा जो है वो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो और हैं, ठीक है। तो वो सारे टोटली टैक्सेबल हैं सिवाय स्पेशल अलाउंस के। फिर हमने इसके डिफरेंट केसेस देखे थे कि अगर वो अलाउंसेस देता है उसमें से साथ वो मेंशन करता है जी कितने पैसे खर्च कर दिए, तो उनका क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। या उसने वैसे कोई भी अलाउंस दे दिया तो हमने उसको क्या करना है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी आपको अलाउंस दे, फॉर एग्जांपल आपको वो कहता है जी कि आपको प्रोजेक्ट अलाउंस मिला है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30,000 का, तो वही जनरल रूल अप्लाई करें इस पर। क्या है वो रूल? टोटली टैक्सेबल, ठीक। या आपको वो कहता है कि आपको यूटिलिटी अलाउंस मिला है, फॉर एग्जांपल 20,000। यूटिलिटी अलाउंस क्या होता है कि आपको वाटर, गैस जो है या टेलीफोन बिल्स वगैरह उनका जो बिल आता है उसके लिए आपको वो अलाउंस दे रहे हैं। आपका बिल चाहे 30,000 आए या 40,000 आए, कंपनी ने आपको 20,000 देना है, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से फ़ायदा है। तो आपने फिर इस पर क्या करना है, जितना भी आपको अलाउंस मिलेगा टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह आपको वो कह रहा है जी कंप्यूटर अलाउंस मिला है या आपको ऑर्डरली अलाउंस मिला है, कोई भी अलाउंस, जितनी भी उन्होंने अमाउंट दी होगी आपने उनको क्या करना है, टोटली टैक्सेबल करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? बहुत इजी है, आप इसको डेली का डेली वर्क करते जाओ, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आप इसको कहते हो जी मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, तो फिर ये प्रॉब्लम जनरेट करेगा आपके लिए। तो इसका इजी वे ये है कि इसको बार बार करें, इसको बार बार पढ़ें और आसानी से आप इसको कवर कर लेंगे। ओके, ये एक न्यूमेरिकल मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे लिखा है ताकि आप लोगों की अभी तक जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाए कि आप लोग क्या करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नज़र आ रहा है, आप लोगों ने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, क्लियर। फिर अब मैं इसको देखूंगा कि क्या आपको अभी तक इस चीज़ की समझ आई है या नहीं आई। बहुत इजी है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग खुद इसको सॉल्व करो और मुझे इसका या तो व्हाट्सएप करो या फिर मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फैसिलिटीज़ या परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है, तो वो जो फैसिलिटीज़ देता है आपका एम्प्लॉयर, क्या वो टैक्सेबल है या वो एग्जेम्प्ट है। आपका एम्प्लॉयर क्या क्या आपको फैसिलिटी दे सकता है जी? फॉर एग्जांपल वो आपको कन्वेंस फैसिलिटी दे सकता है, आपको गाड़ी उसने दे दी, या वो आपको घर दे देता है, अकोमोडेशन, ठीक है, या वो आपको कोई मेडिकल की फैसिलिटी दे देता है, या आपको कोई भी वो लोन की फैसिलिटी दे देता है। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं, अकोमोडेशन, मेडिकल, लोन फैसिलिटी, ठीक है, या प्रोविडेंट फंड, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये प्रोविडेंट फंड देती हैं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोविडेंट फंड नहीं देती, ठीक है। इन सब को हम
वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब फैसिलिटीज़ से पहले हम जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, हम उनको देखते हैं कि वो कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुत फोकस होके इन पे आपने जो है वो कंसंट्रेट करना है अब इस टॉपिक पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लगेगी आपको। लेकिन इंशाल्लाह इसको करने के बाद, समझने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर? ओके, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है वो है कि आपको जो फैसिलिटी मिल रही है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं, क्या वो इनकम है या आपका एक्सपेंस है, इनमें आपको डिफरेंस जो वो आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अब नाम पे फोकस करो, क्योंकि हमारा जो कॉलम चला आ रहा है वो कॉलम किस चीज़ का है, ये वाला कॉलम, ये सारा इनकम का कॉलम है। हम यहाँ पे वो लिख रहे हैं जो हमारी इनकम आ रही है। क्लियर? तो हमने इसमें इनकम को लिखना है, ना कि एक्सपेंसेस को। हमारी जो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है वो क्या चीज़ होती है, इनकम। ठीक है, या तो वो टैक्सेबल होती है या वो एग्जाम्प्ट होती है। एक्सपेंसेस जो है वो तो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इनको हमने क्या करना है, इग्नोर, याद रखिएगा। देखो अब एक स्टेटमेंट छोटी सी देखो कि वो कह रहा है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स पे किया, तो बेसिकली लायबिलिटी तो आपकी थी। ठीक है, लेकिन आपकी लायबिलिटी पे कर कौन रहा है, हु इज पेइंग दिस लायबिलिटी, आपका एम्प्लॉयर। तो फिर ये आपके लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है, ये आपके लिए इनकम है। ठीक है, आपको फैसिलिटी मिल गई, आपको इनकम है। अगर लिखा हो टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, ये आपका क्या है जी, ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो अगर उसने लिखा हुआ है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, फॉर एग्जांपल 5000, तो इसको क्या करोगे, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इनकम, ये हमारा जो कॉलम है, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये हमारा इनकम का कॉलम है, इसमें हम इस 5000 को मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। इस कॉलम में तो हम लिखेंगे उसको जो हमारी इनकम होगी या हमें जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने दी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर लायबिलिटी है, कोई टैक्स है जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपका, आपके बिहाफ पे, तो हम उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट? ओके, अच्छा इसके साथ मैं एक और पॉइंट भी क्लियर कर दूं। अगर उसने लिखा हो टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, तो ये बताएं ये क्या है, कि आपकी सैलरी में से, आपकी सैलरी में से आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट किया है। कितना जी, फॉर एग्जांपल 3000 आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया है। तो ये क्या है जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया, वेदर इट इज इनकम और एन एक्सपेंस। जी, ये आपका एक्सपेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्सपेंस है। आपको अगर 80,000 सैलरी मिल रही है, तो उसमें से आपके एम्प्लॉयर ने सैलरी देने से पहले आपसे 3000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिया, उसने डिडक्ट किया और उसने जाके जमा करवाना है। वो अपनी जेब से ये 3000 नहीं दे रहा, वो आपकी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा है, इसलिए ये आपकी इनकम नहीं है, ये आपका एक्सपेंस है। इसको आप क्या करोगे, इसको इग्नोर कर दोगे शुरू वाली स्टेज में। तो चूंकि ये आपने टैक्स पे कर दिया होगा ना, एंड पे जाके जब आपका टोटल टैक्स आएगा उसमें से इसको माइनस कर लेना कि जनाब हमने ये टैक्स पे कर दिया हुआ है। ठीक है, इस स्टेज पे, कैलकुलेशन की स्टेज पे, जब आप लोग अपना इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो लिखता है टैक्स, फॉर एग्जांपल मैं तो यहाँ से लिखता हूँ टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल 5000, ठीक है, ये तो आपको क्या मिल गई, आपके बिहाफ पे, आप जो है आपके बजाय आपका एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है, तो आपको फ़ायदा हो गया ना। तो फिर उसको हम क्या करेंगे, 5000 ऐड कर लेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वो लिखता है टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्ट किया है, तो ये क्या है, ये इनकम नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका बेसिकली क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। आई होप स्टूडेंट कि इस पॉइंट को क्लियर समझ आ गई होगी आपको। जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, कि आपका एम्प्लॉयर फैसिलिटीज़ जो आपको दे रहा है,
उसका पर्पस क्या है उन फैसिलिटीज़ का? क्या जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं क्या वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जा रही हैं? जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फैसिलिटी को देखने के लिए कि क्या ये टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, तो आपने उसका पर्पस देख लेना है कि किस पर्पस के लिए दी जा रही है। अगर तो वो फैसिलिटी आपको ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जा रही है तो आपने उसको क्या करना है, टोटली एग्जाम्प्ट कर देना है कि भाई एक ऑफिस यूज़ के लिए आपको कोई चीज़ दी जा रही है तो आप उस पर टैक्स क्यों पे करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपको ऑफिशियल ट्रिप जो है वो मरी का दिया गया, इसमें आपका बेनिफिट नहीं है, ऑफिस ने अपने पर्पस के लिए आपको मरी या लाहौर भेजा है। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, टोटली एग्जाम्प्ट। क्लियर। फॉर एग्जांपल वो आपको इसमें लिखता है कि ऑफिशियल ट्रिप टू मरी फॉर एग्जांपल 30,000, तो ये जो 30,000 है आपको किस पर्पस के लिए दिया गया है, ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ये टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स दिए जा रहे हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल ड्यूटीज़ या ड्यूटी आवर्स, तो ये भी क्या है, टोटली एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे वो क्या मेंशन करेगा, वो कहेगा एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी या ऑफिशियल आवर्स के दरमियान आपको क्या उन्होंने चाय पानी कॉफ़ी वगैरह जो है वो दे दिया है, फॉर एग्जांपल 20,000 का वो दे रहे हैं या उन्होंने लास्ट ईयर दिया आपको, तो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर वो आपको कह रहे हैं जी कि आपको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी जा रही है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी, तो जाहिर बात है किस पर्पज़ के लिए होती है कि आपको लेके जा रहे हैं कंपनी और आपको छोड़ रही है अपने पर्पज़ के लिए ना, तो इसलिए ये टोटली क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कहता है 10,000, तो ये टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह कंपनी आपको मैनेजमेंट कोर्स करवा रही है, उसकी फ़ी कौन पे कर रही है, कंपनी, या आपने जो एक पहले कोर्स किया हुआ है PhD का, अब उन्होंने एक नया वर्जन आया वो आपको करवा रही है कंपनी ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो इसमें कंपनी की ग्रोथ होगी। तो कंपनी अपने फ़ायदे के लिए जो आपको मैनेजमेंट का कोर्स करवा रही है या जो रिफ्रेशर कोर्सेज करवा रही है कंपनी, उसकी फ़ी जो है वो कौन पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20,000 की उन्होंने आपकी फ़ीस भरी है, आपके यहाँ पे वो फ़ीस वो दे रहे हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस से कंपनी को बेनिफिट है, तो इसलिए ये ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो ये टोटली क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये जो पार्ट है सारा आज करने के बाद एटलीस्ट आपका 50% न्यूमेरिकल जो है सैलरी के पोर्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक तो पर्पस है हमने बात की कि ऑफिशियल पर्पस है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए कोई भी आपको फैसिलिटी देता है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है। अब अगर तो हो प्राइवेट पर्पस, ठीक है, अगर क्या हो प्राइवेट पर्पस के लिए हो, तो फिर उसमें आपने ये देखना है कि क्या एम्प्लॉयर उसकी कास्ट पे कर रहा है या एम्प्लॉयर उसे उस फैसिलिटी को अपने सोर्स में से दे रहा है। कास्ट बेयर करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये देखें, आप अगर एक होटल में जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे जॉब कर रहे हो, होटल में, तो आप चूँकि होटल के एम्प्लॉई हैं तो होटल आपको क्या करता है, आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी देता है, वहीं पे आपको उसने रिहाइश दे दी हुई है। तो बताएं क्या एम्प्लॉयर को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अपने सोर्स से दे रहा है क्योंकि आपका एम्प्लॉयर जब वो होटल का मालिक है, तो एम्प्लॉयर कोई भी कास्ट बेयर नहीं कर रहा, आपको जो फैसिलिटी दी जा रही है वो टोटली फ्री है। या आप होटल में काम कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर होटल का ऑनर है, तो आपको एक सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी दी जा रही है, तो जाहिर बात है एम्प्लॉयर इसके लिए कोई भी कास्ट बेयर नहीं कर रहा, तो ये टोटली क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। क्वेश्चन जब वो शुरू होगा तो वो लिखेगा कि मिस्टर अली वर्किंग एज मैनेजर इन
होटल, ठीक है, उसने शुरू में बता दिया होगा कि आपको होटल में आप जॉब कर रहे हो। तो फिर जब इस तरह की वो बात लिख देगा, फिर एंड आपको वो क्वेश्चन देगा, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी कितने की जी, 20,000। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि होटल में जॉब कर रहा है और उसको उससे रिलेटेड फैसिलिटी मिल रही है, तो टोटली क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। क्लियर है। या वो कहता है जी जैसे हम बात कर रहे हैं बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी, ठीक है, कि आपको वहाँ पर रहाइश मिली या वहीं पे आप रह रहे हो, कितने की है जी, 30,000। आपने देख लेना है कि अगर तो वो होटल है तो फिर ये ऑन सोर्स है, एम्प्लॉयर्स के लिए कोई कॉस्ट बेयर नहीं कर रहा, इसलिए आपके लिए टोटली एग्जैम्प्ट है। क्लियर। अच्छा, इसी तरह देखो कि अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ सुपीरियर में, तो मैं वहाँ से क्या करता हूँ, पीएचडी करता हूँ या मैं एमफिल करता हूँ, तो फिर मुझे जितनी भी फैसिलिटी मिलेगी, जितनी भी एजुकेशन होगी, वो सारी ऑन सोर्स से होगी, इसलिए वो टोटली एग्जाम्प्ट होगी। वो लिखता है कि फ्री एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मुझे या मेरे बच्चों को जो फीस फॉर एग्जांपल वो दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 की वो बेनिफिट दे रहे हैं हमें, तो फिर ऑन सोर्स है, एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन का मतलब एम्प्लॉयर, मेरा जो एम्प्लॉयर है उसके इदारे से, तो ऑन सोर्स है, इसलिए टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हो कि वो ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, फ्री रिटर्न टिकट। वो लिखेगा ही रिसीव्ड फ्री रिटर्न टिकट फ्रॉम लाहौर टू USA ₹80,000 या 1,80,000 की उसको टिकट मिली है। तो क्वेश्चन के शुरू में उसने लिखा होगा कि वो किसी ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहा है। तो अगर तो ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको रिटर्न टिकट मिली है, तो ये टोटली क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट। ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इसमें देखा कि जितनी भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, अगर तो वो ऑन सोर्स से हैं, होटल में है तो वो ऑन सोर्स से है, तो वो टोटली एग्जैम्प्ट है। ठीक है। अगर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचिंग कर रहा है और उसको कोई फैसिलिटी मिलती है, तो जितनी भी फैसिलिटी होगी वो टोटली एग्जैम्प्ट होगी। या अगर वो ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहा है और उसको रिटर्न टिकट मिलती है, तो टोटली एग्जैम्प्ट होगी। टैक्सेबल कब होंगी, आपने देखना ये है। फॉर एग्जांपल अगर वो होटल में जॉब कर रहा है, तो उसको मिलती है फ्री रिटर्न टिकट फ्रॉम लाहौर टू USA ₹1,80,000। तो ये फैसिलिटी मिली है ना उसको, कि उसकी टिकट जो है वो कंपनी पे कर रही है, उसका विजिट करवा रही है कंपनी, या वो वैसे जा रहा है तो कंपनी उसको पे कर रही है। अब होटल और ट्रैवलिंग दोनों डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो कास्ट बेयर कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो एम्प्लॉयर जो भी उसको फैसिलिटी देगा जिसकी वो कास्ट पे कर रहा है, तो वो टोटली क्या हो जाएगी, 1,80,000 टैक्सेबल। क्लियर। इसी तरह इन केस अगर होटल में जॉब कर रहा है, तो वो लिखते हैं जी फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी कितने की जी, 30,000 की। अब होटल और चीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, दो डिफरेंट बिजनेस सेक्टर हैं। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि मेरे बच्चों की फ़ीस एम्प्लॉयर दे रहा है, तो मुझे क्या मिल गई फैसिलिटी, इसलिए टोटली टैक्सेबल है। एग्जाम्प्ट कब होनी थी ये, एग्जाम्प्ट उस वक्त होनी थी अगर मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब वो लिखता है जी ही इज़ वर्किंग एज ए लेक्चरर, तब वो एग्जाम्प्ट हो जानी थी। इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर तो वो जॉब कर रहा है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है वो मिस्टर अली जो है, तो उसको फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिली है जो कि टोटली एग्जाम्प्ट है।
ठीक है, टोटली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर उसको मिलती है फ्री रिटर्न टिकट 1,80,000 की, तो स्टूडेंट्स बताएं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या इसको टैक्सेबल करोगे या एग्जाम्प्ट करोगे? यूनिवर्सिटी है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड इसको फैसिलिटी है, दोनों डिफरेंट बिजनेस सेक्टर है। एम्प्लॉयर कास्ट बेयर कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कास्ट बेयर करेगा तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक। या कॉलेज में जॉब कर रहा है तो उसको रिटर्न टिकट मिली है, साथ में मिलती है जी फ्री लंच फैसिलिटी 20,000 की। जी बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्या ये टैक्सेबल होगी या एग्जाम्प्ट होगी? जी ऑफ कोर्स ये टैक्सेबल होगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयर इसकी कास्ट बेयर कर रहा है, उसका एम्प्लॉयर जो उसका तालीमी इदारा है, दोनों डिफरेंट सेक्टर से उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसलिए टोटली टैक्सेबल है। और एक पॉइंट देखो कि अगर तो वो होटल में जॉब कर रहा है, ठीक है, होटल में जॉब कर रहा है तो उसे रिटर्न टिकट मिली है जी, कितने की? 180 की। बताएं अब क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, शाबाश, क्योंकि दोनों का सोर्स है वो डिफरेंट है। अगर उसे फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है 30,000 की, जी अब बताएं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? टोटली टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि काम वो होटल में कर रहा है लेकिन इसको फैसिलिटी कोई दूसरे फील्ड से मिल रही है जिसकी कास्ट एम्प्लॉयर पे कर रहा है। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि एम्प्लॉयर इसकी कास्ट बेयर कर रहा है, तो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। अगर तो ऑन सोर्स से हो तो वो क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट। अब हम इस अपने पेज की तरफ आते हैं कि हमने शुरू में बात की थी कि अगर जो फैसिलिटी एम्प्लॉयर दे रहा है ऑफिशियल पर्पस के लिए है, फिर तो हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने देखना क्या है, ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो टोटली एग्जाम्प्ट है। अगर तो पर्पस है प्राइवेट, तो प्राइवेट पर्पस के लिए दो चीज़ों को आपने देखना है, ठीक है। एक, क्या वो अपने सोर्स से दे रहा है, जैसे हमने ये बात की थी कि होटल में है या एजुकेशनल या ट्रैवलिंग में है या हॉस्पिटल में है या वापडा में काम कर रहा है, कहाँ पे है, तो अगर उससे रिलेटेड उसको फैसिलिटी मिलती है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएंगी, क्योंकि एम्प्लॉयर उसको उनके लिए कोई भी अलग से कास्ट बेयर नहीं कर रहा, वो फ्री हैं सारी, इसलिए ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? टोटली एग्जाम्प्ट, ठीक है, टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएंगी ये, क्लियर। और फिर देखना ये है कि अगर तो प्राइवेट है, प्राइवेट पर्पस के लिए दी जा रही है, अगर एम्प्लॉयर कास्ट बेयर कर रहा है तो फिर टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। ये पॉइंट आपने फोकस करना है। ऑन सोर्स से कोई फैसिलिटी दी जा रही है तो टोटली एग्जाम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर आपको एम्प्लॉयर की आपकी जो फैसिलिटी दे रहा है उसकी कास्ट बेयर कर रहा है तो वो टोटली टैक्सेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, प्लेयर ट्रिप टू मरी, कि आपको मरी की सैर करवाई जा रही है, प्राइवेट पर्पस है ना आपका। यहाँ पे जो थी वो ऑफिशियल पर्पस था आपका यहाँ पे, तो टोटली क्या था? एग्जाम्प्ट। यहाँ पे आपकी सैर व तफरी के लिए आपकी कंपनी कास्ट बेयर कर रही है। फॉर एग्जांपल कितनी कास्ट बेयर कर रही है जी? वो आपको 50,000 दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? टोटली टैक्सेबल। जिस फैसिलिटी की एम्प्लॉयर कास्ट बेयर कर रहा है वो फैसिलिटी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। इसी तरह एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स है या परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी है, सिंपल उसने कहा जी आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी गई है फॉर एग्जाम्पल 20,000 की, तो टोटली टैक्सेबल है, क्योंकि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट है वो टैक्सेबल होगी। जिसमें एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए है, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाती हैं जी। उसके बाद स्टूडेंट इस पे देखिएगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपकी कंपनी आपका जो इंश्योरेंस करवाई हुई है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसकी कास्ट आपकी कंपनी पे कर रही है, ठीक है। तो फिर आप, उसने क्वेश्चन के शुरू में लिखा होगा कि आप इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो आपकी कंपनी आपको एक फैसिलिटी दे रही है जी, कास्ट बेयर कर रही है, तो फिर टोटली क्या हो जाएगी? टैक्सेबल।
अच्छा स्टूडेंट ये बताओ, अगर उसने लिखा हो एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉय, पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, कि आप अपनी जो इंश्योरेंस की किस्त है, एनुअल इंश्योरेंस की जो किस्त है, प्रीमियम है, वो आप खुद पे कर रहे हो, ये क्या होगा? क्या ये इनकम है एम्प्लॉय की या उसका एक्सपेंस है? क्या है ये? ऑफ कोर्स ये एम्प्लॉय का एक्सपेंस है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, हम इसे अपने टैक्सेबल इनकम के कॉलम में मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा अब ये देखें, यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपके घर के बिजली के गैस पानी के बिल जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, फिर ये क्या है? फैसिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल जी फैसिलिटी है, तो टोटली टैक्सेबल है। सैलरी ऑफ माली यानी गार्डनर जो है, गेट कीपर, चौकीदार, उसने वर्ड यूज़ किए हुए हैं, माली चौकीदार के वर्ड यूज़ किए हुए हैं, इसलिए माली गार्डनर है, कुक है, इसकी सैलरी कौन दे रहा है? आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो आपको एक फैसिलिटी मिल गई ना, तो ये टोटली क्या है? टोटली टैक्सेबल है, ठीक है। ये ऑन सोर्स से नहीं है। इनकी कास्ट कौन बेयर कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर। कास्ट कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। कास्ट कौन बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है अपनी जेब से सैलरी के अलावा, तो फिर कोई भी जो फैसिलिटी दे रहा है जिसकी एम्प्लॉयर कॉस्ट बेयर कर रहा है, तो वो टोटली टैक्सेबल होंगी। क्लियर? अच्छा अगर वो लिखता है यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल 30,000 रीइम्बर्स्ड, इसका क्या मतलब है? पहले तो इसका मतलब समझें। इसका मतलब ये है कि जी कि यूटिलिटी बिल्स एम्प्लॉयर ने पे किए हैं, आपको बिल आया 30,000 रुपीज़, आपने एम्प्लॉयर को जाके वो बिल दे दिया कि ये ले सर आप पे कर दें, तो 30,000 आपको फैसिलिटी मिल गई, इसलिए टोटली टैक्सेबल हो गई। यहाँ पे क्या है कि बिल आया, आपने जाके खुद पे किया बैंक में, ठीक है, तो वो बिल की रसीद ला के आपने एम्प्लॉयर को दे दी, एम्प्लॉयर ने आपको वो पैसे रीइम्बर्स कर दिए, आपको उसकी रीपेमेंट कर दी, तो ये भी क्या है? बेसिकली ये फैसिलिटी है, तो ये भी टोटली टैक्सेबल है। क्लियर? यहां पे आपने बिल एम्प्लॉयर को दिया है, एम्प्लॉयर ने जाके जो है वो अपने ऑफिस बॉय के थ्रू जब वो पेमेंट की है, तो वो टोटली टैक्सेबल है। यहाँ पे भी क्या है कि पे एम्प्लॉय ने किया है, एम्प्लॉय ने, अगर सिर्फ यहाँ तक हो पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ तक पेड बाय एम्प्लॉय, फिर तो ये एक्सपेंस है, लेकिन साथ उसने लिख दिया रीइम्बर्स्ड कि जनाब आपने पे किया लेकिन आपकी कंपनी ने आपको वो पैसे वापस कर दिए हैं, तो फिर ये आपको फैसिलिटी मिली है कि आपको पैसे मिल गए हैं, तो ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर तो ऑन सोर्स से हो तो फिर वो एग्जाम्प्ट होती है, फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी है, सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी है, तो वो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर कोई होटल का ऑनर नहीं है, ठीक है, आप होटल में जॉब नहीं कर रहे हो, अदर देन ऑन सोर्स है, अदर देन ऑन सोर्स, तो फिर जो भी फैसिलिटी मिलेगी वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद जी, अगर तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो इसका मतलब है वो अपने सोर्सेज से फैसिलिटी दे रहा है, इसलिए वो टोटली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर रहे, किसी होटल में जॉब कर रहे हो और आपका एम्प्लॉयर आपके बच्चों की फ़ीस पे कर रहा है, तो फिर वो टोटली टैक्सेबल है, क्योंकि दोनों सोर्सेज डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपको फ्री रिटर्न टिकट मिलती है, तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है क्योंकि ऑन सोर्स है। लेकिन अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो और रिटर्न टिकट मिलती है, तो फिर वो टोटली टैक्सेबल है। तो सिंपल इज़ दैट कि अगर ऑन सोर्सेज से आपको कोई भी फैसिलिटी मिलती है, एम्प्लॉयर उसकी कास्ट बेयर नहीं करता,
इसलिए वो टोटली एग्जाम्प्ट होती है। और अगर प्राइवेट पर्पज़ के लिए आपको फैसिलिटी दी जा रही है और एम्प्लॉयर उसकी कॉस्ट बेयर कर रहा है तो वो टोटली टैक्सेबल है। तो स्टूडेंट आपने ये देख लेना है कि क्या वो इनकम बता रहा है या एक्सपेंस बता रहा है। जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि अगर वो लिखता है यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ 20,000, तो ये क्या है, उसका एक्सपेंस है कि इनकम, कि एम्प्लॉई खुद पे कर रहा है, तो ये इसका एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर। अगर वो लिखता है यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर 30,000, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आपको आपके बिल वो पे कर रहा है, तो आपको फैसिलिटी मिल गई, इसलिए टोटली टैक्सेबल हो गई। ठीक है। केस नंबर 3, अगर वो लिखता है यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ 20,000, साथ उसने लिख दिया रीइम्बर्स्ड, कि यानी कि उसकी पेमेंट बाद में एम्प्लॉयर ने कर दी, पैसे तो मिल गए ना उसको भाई, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल। अच्छा स्टूडेंट्स, केस नंबर 4, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, वो कहता है जी यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय कितना, 20,000, साथ उसने मेंशन कर दिया टैक्स पेड ऑन बिल 3,000। क्या करेंगे इसका, कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये तो उसका क्या हो गया, यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉय एक्सपेंस है। ठीक है, इसको क्या करना है, इग्नोर करना है। और साथ उसने कहा कि इन बिल्स के ऊपर उसने इतना टैक्स पे किया है, तो यहाँ पे हमने टैक्स तो ना लिखना है इस कॉलम में, यहाँ पे तो हम इनकम लिख रहे हैं, ये तो उसका उसने क्या बता दिया, एक्सपेंस, यानी कि ऐसा एक्सपेंस जो ऐसा टैक्स है जो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जब एंड पे हमारा नेट टैक्स आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा नेट टैक्स सबको कैलकुलेट करके उन पे टैक्स की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा टैक्स आता है जी 80,000 रुपीज़, तो ये जो इस तरह के टैक्सेस होंगे ना, इस तरह के, उनको हम क्या करेंगे, इनमें से लेस कर देंगे। लेस कितना उसने पे किया है, 3,000, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर दिया हुआ है। क्लियर, तो फिर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 77,000 रुपीज़ जो हम टैक्स पे करेंगे। इसी तरह अगर वो लिखता है जी कि क्वेश्चन के शुरू में उसने लिखा मोटर व्हीकल टैक्स पेड, कि उसने गाड़ी पे जो टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल कितना जी, 8,000 रुपीज़, तो ये जो टैक्स है ये क्या है, उसने पे कर दिया हुआ है, इनकम तो नहीं है ना हमारी, एक्सपेंस बता रहा है वो, तो हम इसको भी क्या करेंगे, इस 8,000 को भी यहाँ पे एंड पे जाके इसमें से लेस कर देंगे, तो बाकी हमारा नेट टैक्स आ जाएगा। जितने भी टैक्सेस पे किए होंगे उनको हम क्वेश्चन के शुरू में क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी इसका काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इधर हम इनको इग्नोर करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस के ऊपर जो उसने टैक्स बताए होंगे हम उनको एंड पे जाके नेट टैक्स में से माइनस कर लेंगे। क्लियर, आई होप कि मैंने अपने पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ आई किसी पॉइंट की तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हो, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना वो पूछ सकते हो। क्लियर, जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि मिस्टर अली वर्किंग इन ट्रैवलिंग कंपनी। ठीक है, ट्रैवलिंग कंपनी में वो जॉब कर रहा है, आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ, बोनस
40,000, स्पेशल पे 20,000, relocation allowance 10,000, tax paid by employer, utility bills paid by employer, free return ticket 1,30,000, free subsidized lunch facility 30,000, official trip to Murray, official trip, project allowance, computer allowance, official use, salary of gatekeeper paid by employer, free pick and drop facility। बताएं जी इसकी इनकम कितनी होगी जो टैक्सेबल होगी। ठीक है जी, आपने इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आपने मुझे सेंड करना है और फिर मुझे बताना है कि क्या इसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? होप फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।